देखिए भाई, ध्यान दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मान के चलिए कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2, जो किसको बिलोंग करते हैं? C को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है C और Z1 की वैल्यू है A प्लस आई बी और Z2 की वैल्यू है C प्लस आई डी, ठीक है। जहाँ पर A कॉमा B किसको बिलोंग करेगा? R को, और C कॉमा D बिलोंग करेगा R को, ठीक है। इतनी बात। तब सबसे पहले नंबर 1 एडिशन, ठीक है। Z1 प्लस Z2, Z1 क्या है भाई? A प्लस आई बी और Z2 क्या है? C प्लस आई डी, ठीक है। तब देखिए इनके रियल पार्ट आपस में आप ऐड कर दीजिए और जो इमेजनरी पार्ट वाला पार्ट है उसको आपस में ऐड कर दीजिए। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, देखिए सब्ट्रैक्शन Z1 माइनस Z2, A प्लस आई वी माइनस C प्लस आई डी, ठीक है। अगर दो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करो तब भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, ठीक है। A माइनस C प्लस आई, B माइनस D। मल्टीप्लीकेशन, देखिए Z1 और Z2 का आपने मल्टीप्लाई किया तो A प्लस आई वी इंटू C प्लस आई डी, ठीक है। तब देखिए ये आ जाता है A इंटू सी, ए सी और आई बी का आई डी में मल्टीप्लाई करोगे आई स्क्वायर बी डी, तो माइनस बी डी। देखो आई वाले कौन कौन आएंगे? ए डी आई प्लस आई बी सी, तो आई बी सी प्लस ए डी, ठीक है। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। समझ गए इतनी बात? अब देखिए डिवीज़न, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरे में डिवीज़न किया जाए, ठीक है। Z1 अपॉन Z2, तो Z1 को 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। A प्लस आई वी अपॉन C प्लस आई डी, तब इसमें C माइनस आई डी का ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसमें C और D दोनों के मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ऊपर हो जाएगा AC माइनस आई ए डी प्लस आई बी सी, और आई बी का आई डी में करोगे आई स्क्वायर बी डी माइनस आई स्क्वायर बी डी, तो प्लस का बी डी हो जाएगा ये, ठीक है। अपॉन C स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी प्लस बी डी प्लस आई बी सी माइनस ए डी, यानी कि डिवीज़न भी आप कर रहे हो तो आपको क्या प्राप्त होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर ए सी प्लस बी डी अपॉन C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई बी सी माइनस ए डी अपॉन C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात। देखिए ये हो गया इसका रियल पार्ट और ये क्या हो गया? इसका इमेजनरी पार्ट, ठीक है। समझ गए इतनी बात? अब देखिए
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और w भी कोई क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अगर wz की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, ठीक है, तो w इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऑफ z, ठीक है। और w बराबर लिख सकते हो आप z इनवर्स, ठीक है। क्या लिख सकते हो भैया आप, z इनवर्स, ठीक है। और जो 1 होती है इसमें, ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। ठीक है, इतनी बात क्या होती है भाई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट 1 के बराबर आया तो दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है या एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। मान के चलो z और w दो हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर इनका सम 0 के बराबर आ जाए तो w इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ z, ठीक है। z w का कहलाता है और w भी z का क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इसकी एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है 0, जिसको 0 + i0 लिख सकते हो। इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 को लिख सकते हो 1 + i0, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए आगे, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल कहलाते हैं जब उनके रियल पार्ट आपस में एक समान हो और इमेजिनरी पार्ट दोनों के क्या हो, एक समान हो। तो वो दोनों नंबर क्या कहलाते हैं, इक्वल कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम लेट मान के चलो दो नंबर हैं z1 z2, ये बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर c को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 आर सेट टू बी इक्वल इफ they have same real part and same imaginary part। उनके पास सेम रियल पार्ट हो और सेम इमेजिनरी पार्ट हो। तो रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल रियल पार्ट ऑफ z2 के इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, समझ गए इतनी बात। तब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर कहलाते हैं, ठीक है, इक्वल कहलाते हैं। जैसे कि
Z1 इक्वल लिखा है x1 प्लस आई वाई वन और Z2 इक्वल लिखा है x2 प्लस आई वाई टू, जहाँ पर x1 y1 x2 y2 ये सब बिलोंग करते हैं किसको, R को। ठीक है, और अगर Z1 इक्वल Z2 हो जाए, ठीक है, तब देखिए क्या होगा, x1 प्लस आई वाई वन इक्वल x2 प्लस आई वाई टू। ठीक है, तो x1 x2 के इक्वल हो जाएगा और y1 किसके इक्वल हो जाएगा, y2 के। ठीक है, रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखिए कुछ। इफ x प्लस आई वाई इक्वल 2 प्लस 3i, जहाँ x और y किसको बिलोंग करते हैं, R को, तो फाइंड करना है हमें x एंड y। ठीक है, तब देखिए हम लोग इसको किस तरह से फाइंड करेंगे। x प्लस आई वाई इक्वल क्या है, 2 प्लस 3i। ठीक है, और जहाँ x और y किसको बिलोंग करते हैं, R को। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, इसमें रियल x इक्वल क्या हो जाएगा 2 और y इक्वल क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इतनी बात, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 आ गई। अगर ऐसा दे रखा है a माइनस 3i इक्वल 6 प्लस bi और कहा जाए फाइंड करो a और b। ठीक है, तो देखिए a माइनस 3i इक्वल क्या लिखा है, 6 प्लस bi। तो इसकी ऐसा नहीं करना आप कि आप कंपेयरिंग करो और a की वैल्यू क्या लिख दो 6 और b की वैल्यू क्या लिख दो -3। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें नो इन्फॉर्मेशन अबाउट a एंड b। ठीक है, हमें a और b के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि a और b रियल हैं, ठीक है, कि क्या है। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता है कि a और b रियल नंबर को बिलोंग करते हैं तो a की वैल्यू 6 हो जाती और b की वैल्यू क्या हो जाती, -3। ठीक है, इतनी बात, तो इस तरह से आंसर आ जाता अपना। ठीक है, मान को चलो एक क्वेश्चन हम लोगों को और दे रखा है। ठीक है, इफ एल्फा प्लस 2i इक्वल 4 माइनस बीटा आई, और एल्फा और बीटा किसको बिलोंग करते हैं, आर को, देन फाइंड एल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो एल्फा और बीटा की इंफॉर्मेशन आपके पास है कि एल्फा और बीटा किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को। ठीक है, एल्फा प्लस 2i इक्वल क्या है, 4 माइनस बीटा आई। ठीक है, तो इसकी कंपेयरिंग आप करवा सकते हो। तो एल्फा इक्वल क्या हो जाएगा 4 और बीटा इक्वल क्या हो जाएगा -2। ठीक है, इतनी बात, रियल की रियल से कंपेयरिंग करवा दोगे, इमेजनरी पार्ट की इमेजनरी से, तो इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। देखिए भाई, ध्यान दीजिए, जो इक्वलिटी होती है, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, इज मीनिंगफुल इन रियल नंबर। ठीक है,
नॉट इन नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का हम लोग ग्रेटर देन या लेस देन का हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर में इस्तेमाल नहीं करते। ये रियल नंबर में तो चलता है, जैसे कि 5 3 से ग्रेटर देन है, ठीक है, 7 8 से लेस देन है, ठीक है, लेकिन 2 + 3i ग्रेटर देन है 3 - 4i से, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। मतलब ग्रेटर देन वगैरह मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं चलता है, ठीक है, इतनी बात इसको ध्यान रखना आप लोग। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए आगे, और देखिए नोट में एक बात, इन रियल नंबर अगर ए और बी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है, और a² + b² लिखा हुआ है इक्वल 0, तो इसका मतलब होगा a 0 के बराबर होगा और b 0 के बराबर होगा। लेकिन इन कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 हैं, वो बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर C को, ठीक है, तब Z1² + Z2², ज़रूरी नहीं है 0 मतलब 0 के बराबर हो, तो वो Z1 की वैल्यू 0 और Z2 की वैल्यू 0 दें, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मतलब ये इम्प्लाइज नहीं करेंगे कि Z1 0 है Z2 0 है, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, वो देखिए। देखो Z1 की वैल्यू क्या है 1 + i और Z2 कितना है 1 - i, ठीक है। अब Z1² + Z2² निकालिए है 1 + i का होल स्क्वायर + 1 - i का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + i² + 2i + 1 + i² - 2i, -2i से 2i कैंसिल, i² की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, तो ये सब कैंसिल हो गए। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉसिबल है कि उनके स्क्वायर का सम 0 हो तो वो अलग अलग 0 के बराबर ना हो, ठीक है, लेकिन रियल नंबर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इतनी बात समझ गए इतनी बात। अब देखिए आगे, देखिए नोट, देखो √a × √b इक्वल √ab तभी होता है जब इनमें ओनली इफ एट लीस्ट आइदर ए और बी आर नॉन नेगेटिव। इनमें से कम कोई एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। इनमें से क्या होना चाहिए, कम से कम कोई एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -3 है, तो ये चलेगा √2 क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 × -3, तो ये हो जाएगा -6, और इसको लिख सकते हो 6i अंडर रूट, ठीक है, और यहाँ √2 और इसको लिख सकते हो √3 × i, √6i, दोनों देखो बराबर आ गए,
ठीक है, इतनी बात। अब देखिए, अगर ए और बी दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, दोनों क्या है, लेस देन 0 है मान के चलिए, ठीक है, तब रूट ए इंटू रूट बी की जो वैल्यू होती है वो -√AB होती है, ठीक है, ध्यान रखना, अगर दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, समझ गए इतनी बात। जैसे ए की वैल्यू -2 है, बी की वैल्यू -3 है, ठीक है, देखो √-2 इंटू √-3 इक्वल माइनस, तो ये हो जाएगा √2i और ये हो जाएगा √3i, इक्वल हो जाएगा ये √6, ठीक है। तो i इंटू आई क्या हो जाएगा, i² की वैल्यू -1, तो -√6 इक्वल क्या हो गया, -√6, ठीक है। अगर आप यहाँ प्लस ले लेते तो ये रॉन्ग हो जाता, ठीक है, इतनी बात। देखिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए, पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए, i⁻19 + 1/i⁻25, ठीक है, का स्क्वायर। देखो i⁻19 है, अगर इसमें आप 4 का डिवीजन करोगे 19 में, ठीक है, तो 3 रिमाइंडर बचेगा, तो i³ की वैल्यू क्या होती है, -i। 1/i⁻25 है, 25 में अगर 4 का आप डिवीजन करोगे तो क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1। और देखो i² इक्वल क्या होता है, -1, तब i इक्वल हो जाएगा -1/i। i² को 2 बार लिख दो, i इंटू आई, एक i को नीचे ले जाओ, तो 1/i बराबर क्या होता है, -i, ठीक है, समझ गए इतनी बात, ध्यान रखना। 1/i को क्या लिख सकते हो, -i, और इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, -2i का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4i², यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, -4, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए, सेकंड की सॉल्विंग। देखो 1 + i/1 - i, पावर कितना है, 16, प्लस 1 - i/1 + i, पावर कितना है, 8, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। देखो, इसमें 1 + i का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे डिनोमिनेटर में a - b a + b का फॉर्मूला लग सके। इसमें भी 1 - i का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया 1 + i का स्क्वायर। 1 + i का स्क्वायर क्या होता है, 1 + i² + 2i अपॉन 1 + i 1 - i क्या हो जाएगा, 1 - i², पावर 16 प्लस ऊपर हो गया 1 - i का होल स्क्वायर, यानी कि 1 + i² - 2i, ठीक है, अपॉन 1 - i², पावर क्या है, 8। देखो i² की वैल्यू क्या होती है, -1, यहाँ भी i² -1 लिखोगे 2 हो जाएगा, i² की वैल्यू -1, और यहाँ i² की वैल्यू -1 रखोगे प्लस हो जाएगा, पावर 8। तो ये आ जाएगा 1 से 1 का 2i/2 क्या हो जाएगा, i पावर 16 प्लस यहाँ भी ये कैंसिल, -2i/2 क्या हो जाएगा, -i पावर 8,
या आई पावर 8 बराबर है आई पावर 16, 16 में 4 का डिवीजन होता है तो इसकी वैल्यू 1, 8 में भी 4 का डिवीजन होता है 1। आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए थर्ड की सॉल्विंग इतना दे रखा है। ठीक है, इसमें एलसीएम ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, क्या 3 + i और 3 - i। ठीक है, 3 - i का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। +2 - 3i। ठीक है, इसमें 3 + i का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपॉन में इतना, इक्वल में क्या चल रहा है? i। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 3 - i + 3i - i²। तो ये हो जाएगा 4 + 2i। ठीक है, इसका -2i का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? -6i - 2i² प्लस का। ठीक है, तो -6i - 2 हो जाएगा ये। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये? 6 + 2i - 9i - 3i² यानी कि +3 हो जाएगा ये। तो 9 - 7i हो गया ये। ठीक है, ठीक है, +3i और i² क्या हो जाएगा? -1 इक्वल, ये कितना हो जाएगा? 9 - i² यानी कि 10। इसको इस तरफ ले जाओ तो ये 10i हो गया। ठीक है, समझ गए? ये 10 हो जाएगा, इस तरफ ले जाएंगे 10i। ठीक है, इनको उस तरफ ले जाओ। इन दोनों में रियल पार्ट कितना है? 4x + 9y। और i का कोफिशिएंट यहाँ कितना है? 2x। और यहाँ कितना आएगा? -7y। इन सबको उस तरफ ले गए। -3i + i कितना हो गया? -3i। बाएं पर जाके 10 में ऐड हो जाएगा 13i। -2 - 1 - 3 तब +3। ऑन कंपेयरिंग 4x + 9y इक्वल कितना है? 3। और 2x - 7y इक्वल कितना है? 13। ठीक है, ये कंपेयरिंग इसलिए कर सके हम क्योंकि x और y किसको बिलोंग करता है? r को। ठीक है, तब x और y की वैल्यू फाइंड करना है, वरना ये कंपेयरिंग नहीं हो पाती। ठीक है, 4x + 9y इक्वल 3। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4x + 9y इक्वल 3 और 4x - 14y इक्वल 26। सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। 23y इक्वल -23। तो y की वैल्यू क्या आ गई? -1। y की वैल्यू -1 यहाँ रख दो। -9 इस तब 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ये आंसर हो गए। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई? -1। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। फाइंड द रियल पॉजिटिव। n बिलोंग करता है किसको? नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 2 3 4। ठीक है, होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर का सेट होता है। ठीक है, हमें n की ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है,
तब देखिए इस काम को हम लोग किस तरह से करेंगे। फोर्थ का सॉल्यूशन 1 + i अपॉन 1 - i पावर n इक्वल क्या है 1। इसमें भी 1 + i का मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। पावर n इक्वल 1, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा 1 + i का स्क्वायर, तो 1 + i स्क्वायर प्लस 2i, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 - i स्क्वायर, पावर n इक्वल 1, ठीक है। i स्क्वायर की वैल्यू -1 से +1 कैंसिल, और 1 - i स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 2i अपॉन 2 क्या हो जाएगा i पावर n इक्वल 1। तब देखिए n की वैल्यू, ठीक है, 0 तो लेना नहीं है क्योंकि n नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, ठीक है। तो इसमें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 4, 8, 12 एंड डॉटेड लाइन, ठीक है। लेकिन आपको n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेना है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करे, तब आप क्या लोगे n इक्वल 4, ठीक है। n इक्वल 4 के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है।